गुड मॉर्निंग भाई, आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस की हमारी पहली क्लास हो गई थी, जिसमें मैंने आपको कल एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों की डेफिनेशन बताई थी। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, पैसिव वॉइस क्या होते हैं। पैसिव वॉइस बे सेंटेंस होते हैं जिनका सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है, और एक्टिव वॉइस बे सेंटेंस होते हैं जिनका सब्जेक्ट डूअर होता है। एक्टिव वॉइस को ही टेंस कहा जाता है, पैसिव वॉइस कभी भी टेंस नहीं होता। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। फिर हमने सीखा था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे क्या कहा था कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन डूअर होता है, और जो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है, नॉन डूअर। इसीलिए हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ रख देते हैं, आगे। दूसरा, फिर मैंने आपसे जिक्र किया था टेंस चेंज करने का, कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम एक्टिव वॉइस के टेंस को चेंज कर देते हैं। इसका पीछे मैंने आपको रीज़न भी बता दिया था, अगर आपको याद हो। क्यों कर देते हैं सर? क्योंकि एक्टिव वॉइस जो है वो तो टेंस है। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका सब्जेक्ट नॉन डूअर हो जाएगा, और नॉन डूअर टेंस बनेगा नहीं। इसी वजह से हमें उसका टेंस क्या करना पड़ेगा, चेंज। जब हम टेंस चेंज करेंगे तो एक बात याद रखना, टेंस तो चेंज करना ही है, और चेंज ऐसे करना है कि वो गलती से टेंस भी ना बन जाए। क्योंकि अगर टेंस बन गया तो फिर फायदा क्या? फिर तो हमें पैसिव वॉइस बनाना है, और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नॉन डूअर है तो वो टेंस लेगा ही नहीं। तो इसीलिए टेंस चेंज करना है, और ऐसे करना है कि उसका कभी भी टेंस ना बने। देखो, जैसे मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए कैसे चेंज करेंगे। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 था, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 में मैंने आपसे कहा था कि पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस के टेंस को चेंज कर देते हैं। रीज़न आपको मैंने बता दिया है क्यों कर देते हैं। अब कैसे करेंगे? तो देखो इधर, एक तरफ तो मैं लिख देता हूं आपके लिए टेंस, या फिर आप इसी को क्या बोल सकते हो, एक्टिव वॉइस, और एक तरफ मैं आपके लिए लिख देता हूं यहां पे पैसिव वॉइस। ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, चेंज करना है, और देखो कैसे करेंगे। मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। अगर हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और फर्स्ट फॉर्म में लगा हुआ है एस या ई एस, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? सही है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो टेंस हो गया। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, और मैंने आपसे अभी बोला कि पैसिव वॉइस तो बनाना है लेकिन टेंस नहीं बनना चाहिए। तो हमने क्या किया, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर दिया है इज आर या एम में। अब आप बोलोगे सर इज आर एम तो टेंस में भी आता है। बिल्कुल आता है मेरे दोस्त, आता है, लेकिन टेंस में इज आर एम के साथ में वर्ब में आई एन जी लगाते हैं, है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, देखो इज आर एम के साथ में हमें लगानी है थर्ड फॉर्म। बताओ भैया कौन सा टेंस बना है? कोई नहीं सर, बिल्कुल सही है। ऐसे ही मुझे एक बात बताओ, यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है डू या डज, और डू या डज के साथ में क्या आ रही है, मेन वर्ब। दोस्त आपको नहीं लग रहा कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है? जब हम इसे पैसिव वॉइस बनाएंगे तो टेंस तो हटेगा। जब टेंस हटेगा तो हमने इसे भी किस में चेंज कर दिया, बताइए, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ सेकंड फॉर्म आ रही हो। अब सेकंड फॉर्म का मतलब तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अगर पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो टेंस हो गया। अब हमें इसे चेंज करना है, और टेंस बनना नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज कर दिया वॉज या वर में। अब आप बोलोगे सर वॉज या वर तो टेंस में आता है। बेटा बिल्कुल आता है, लेकिन वॉज वर के साथ में आई एन जी आता है टेंस में। देखो हमने क्या किया, वॉज वर के साथ में लगा दी थर्ड फॉर्म। बताओ कौन सा टेंस है ये? कोई नहीं सर, बहुत बढ़िया। ऐसी ही एक बात बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके लिए डिड दे दे, और डिड के साथ में वो मेन वर्ब दे दे। अभी भी ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है सर। तो इसको भी हम किस में चेंज कर देंगे, वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। क्लियर है? ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना मेरे भाई, कि वो आपके लिए इज आर या एम प्लस वर्ब में आई एन जी लगा के दे दे। सर बिल्कुल, ये तो टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर मेरे भाई ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसको चेंज करो। हमने क्या किया, इज आर या एम लिखा, और इज आर एम में हमने लगा दी बी। अब आप बोलोगे सर इज आर एम प्लस आई एन जी यहाँ है, इज आर एम प्लस आई एन जी यहाँ, ये तो टेंस बन गया। बेटा बिल्कुल बन गया, लेकिन एक बात बताओ, इसके बाद मैंने लगा दी थर्ड फॉर्म। अब बताओ ये कौन सा टेंस है?
अब तो कोई टेंस नहीं है ये। बहुत बढ़िया। आगे देखो, मैंने आपसे बोला ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो आपके लिए दे दे वॉज या वर, और वर्ब में क्या दे दे बताइए, आईएनजी। सर बिल्कुल, ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, टेंस है सर। इसको भी हम किस में चेंज करेंगे, वॉज या वर, बताइए हमने क्या लगा दिया, बीइंग। अब सर वॉज वर प्लस आईएनजी तो आ गया, लो एक और लगा दो थर्ड फॉर्म। अब बताओ ये कौन सा टेंस है। अब तो ये कोई टेंस नहीं है सर, अब तो ये कोई टेंस नहीं है सर, अब तो ये कोई टेंस नहीं है मेरे भाई। चलिए अब आगे देखो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कैसा, कि वो आपके लिए दे दे हैज़ या हैव, और हैज़ या हैव के साथ में वो थर्ड फॉर्म दे दे। अब तो ये मेरे भाई टेंस है ना, अब तो ये मेरे भाई टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मैंने क्या किया, हैज़ या हैव लिखा और इसके साथ मैंने लगा दी बीन। अब आप बोलोगे सर बीन भी तो थर्ड फॉर्म है, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म में आ रही है, थर्ड फॉर्म में आ रही है, अभी भी तो ये टेंस है। हाँ तो लो एक और थर्ड फॉर्म लगा दो ना, गुस्सा काहे को हो रहे हो। अब बताओ ये कौन सा टेंस है, अब तो ये कोई टेंस नहीं है। ऐसे ही अगर मैं आगे आपसे बात करूं तो मैंने आपके लिए लिखा हेड, और हेड के साथ में बताइए क्या लगा दी, थर्ड फॉर्म। ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया। अगर ये पास्ट परफेक्ट हो गया तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा हेड और हेड के साथ में हमने क्या लगा दिया, बीन। हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगा दी, यहाँ भी हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है सर, ये तो टेंस ही है। तो एक काम करो, लो एक और थर्ड फॉर्म लगा दो। अब बताओ ये कौन सा टेंस है, अब तो कोई टेंस नहीं है ना। अरे लड्डू, अब तो ये कोई टेंस नहीं है ना मेरे भाई। अब तो ये कोई टेंस नहीं है ना। अब आगे देखो, जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक काम किया मेरे भाई, क्या किया सर, मैंने आपके लिए लिखा मॉडल। क्या लिखा बताइए, मॉडल। अब बताओ मॉडल के साथ मैंने क्या बताया था, हमेशा क्या आती है, बेस वर्ब। सर बिल्कुल सही बात है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक काम करो, आप लिखो मॉडल, ठीक है, और मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब तो वही आएगी मेरे भाई, बेस वर्ब। हाँ सर, और इसके साथ में हमने क्या लगा दी, थर्ड फॉर्म। अब बताओ ये कौन सा टेंस है। अगर ये कोई टेंस नहीं है तो आप एक काम करना, इस बेस वर्ब की जगह, किसकी जगह, बेस वर्ब की जगह आपको लिख देना है बी। क्या लिख देना है बताइए, बी। तो हो गया सर, हो गया सर, क्या लिख देना है बताइए, बी। बन गया सर। तो क्या कर देंगे, मॉडल के साथ में बेस वर्ब आएगी, हाँ तो हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मॉडल के साथ में बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस। ये होता है टेंस को चेंज करने का तरीका। अब आप खुद देखिए इसको, खुद ध्यान से देखो इसको, एक भी आपको टेंस नज़र नहीं आ रहा होगा। मैंने यही आपसे कहा था कि टेंस चेंज करना है और ऐसे करना है कि वो गलती से भी टेंस ना बने। जैसे अब मैं आपको देखो एग्जाम्पल से कराता हूँ इन चीज़ों को, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, एक सेंटेंस लिखा आपके लिए, दीपक वॉज राइटिंग अ स्टोरी। मेरे पास में ये सेंटेंस है। अगर मेरे पास में ये सेंटेंस है, क्या हो गया यार तुझे, दीपक वॉज राइटिंग अ स्टोरी, ये मेरे पास में एक सेंटेंस है। अगर ये मेरे पास में एक सेंटेंस है तो सबसे पहले आप एक काम करो, पहले ये देखो कि सर ये जो सेंटेंस है ना, ये एक्टिव वॉइस का या पैसिव वॉइस का है। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वॉज राइटिंग। वॉज या वर कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। आईएनजी आ रहा है तो फोर्थ फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या दिखाती है, पास्ट, और फोर्थ फॉर्म क्या दिखाती है, कॉन्टिन्यूअस। तो बताइए ये क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस अपने आप में क्या होता है, टेंस। टेंस का सब्जेक्ट बताइए कैसा होता है, डूअर। यही तो पढ़ा था हमने। तो आप कह रहे हो दीपक वॉज राइटिंग, दीपक लिख रहा था, लिखने का काम कौन कर रहा था, दीपक। तो दीपक अपने आप में कैसा हो गया, डूअर। इसका मतलब ये सेंटेंस सर टेंस का है, एक्टिव वॉइस का है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब मुझे इसका बनाना है पैसिव वॉइस। अगर मुझे पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए मुझे नॉन डूअर सब्जेक्ट चाहिए। अगर मुझे नॉन डूअर सब्जेक्ट चाहिए तो आप बताइए नॉन डूअर कौन है, इस पूरे सेंटेंस में नॉन डूअर कौन है, सर स्टोरी।
स्टोरी कोई काम कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, तो स्टोरी नॉन डूअर हो गई। अगर स्टोरी नॉन डूअर हो गई तो मेरे भाई आप इसको आगे ले आओ, आई स्टोरी ले आए, नॉन डूअर सब्जेक्ट हो गया आपका। अब आप बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वॉज राइटिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी आ रही है। अगर वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी आ रही है तो देखना मेरे भाई पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। जब वॉज वर्ब में आईएनजी आता है तो हम इसे चेंज किस में करते हैं, वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में, वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में। तो अब बताइए क्या आ जाएगा, एक स्टोरी के साथ में वॉज क्या लगा देंगे, बीइंग, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बताइए, रिटर्न। थर्ड फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी, रिटर्न। इससे आगे जो भी आएगा वो हम बाद में बात करेंगे। बताओ यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? पक्की है? चलो अब आगे देखो, मैं एक सेंटेंस आपके लिए और दे रहा हूँ, जरा इस सेंटेंस को देखना मेरे भाई, जरा इस सेंटेंस को देखिए। अब आप लोग, मैंने आपसे बोला अमित टीचेस इंग्लिश, ये मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है। अब आप पहले ये देखो कि ये सेंटेंस जो है ना, ये टेंस का है या फिर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, किसका है, ये एक्टिव है या पैसिव है? तो मुझे आप बताइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टीचेस, टीच हो गई फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या दिखाती है, प्रेजेंट, आगे तो कोई वर्ब है ही नहीं, और जहाँ कोई वर्ब नहीं होती मैंने क्या बताया था, इंडेफिनिट। तो ये हो गया तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, टेंस, टेंस को ही एक्टिव वॉइस कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट कैसा आता है, डूअर। अमित टीचेस, अमित पढ़ाता है, अमित पढ़ाता है, तो पढ़ाने का काम कौन करता है, अमित, अमित डूअर हो गया। ठीक है सर, ये तो सही है। अब मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाना है। अगर मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए बताइए मैं क्या करूँगा, मुझे नॉन डूअर चाहिए सर। अगर नॉन डूअर चाहिए तो बताना इस पूरे सेंटेंस में नॉन डूअर कौन है मेरे भाई। आपने बोला सर इंग्लिश, इंग्लिश कोई काम थोड़ा ना कर सकती है। अगर इंग्लिश कोई काम नहीं कर सकती तो इंग्लिश को आगे ले आइए। तो आपने क्या लगा दिया बताइए, इंग्लिश आगे ले आए। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, टीचर्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब आप बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काय में चेंज होती है, सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ये सारा हो तो उसे हम चेंज करते हैं इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म में। किस में चेंज करते हैं मेरे भाई, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म में। तो बताइए इंग्लिश के साथ में क्या लगाओगी, इज सिंगुलर है इसलिए, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, टॉट, इंग्लिश इज टॉट। अब आगे क्या आएगा वो बाद की बात है, पहले ये बताओ यहाँ तक कहानी समझ में आई है कि नहीं आई, टेंस चेंज कैसे करना है समझ में आ गया, क्यों करना है और कैसे करना है, दोनों बातें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इससे आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड। एक बार यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड पे लेके आता हूँ। देखिए अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड क्या है, नॉन डूअर को आप आगे ले आए, आपने टेंस को चेंज कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय सही प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस बनाते समय हो सही प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। अरे क्या हो रहा है, पेन पे नहीं यार, वो तो सही है, सही हो रहा है इस पे तो। पैसिव वॉइस बनाते समय सही प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है भाई।
जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें सही प्रेपोजिशन लगाना पड़ता है। अब एक बात बताइए, पहले तो मुझे ये बताओ किस किस बच्चे ने ये पढ़ रखा है कि पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो बाई लगाते हैं? बताओ किस किस ने पढ़ रखा है कि पैसिव वॉइस बनाते समय बाई आता है? याद रखना, गलत पढ़ रखा है अगर पढ़ रखा है तो। पैसिव वॉइस बनाते समय सिर्फ बाई आता है, ये कहना अपने आप में लॉजिकल है। पैसिव वॉइस बनाते समय सही प्रेपोजिशन आपको लगाना है, सही प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। अब सही प्रेपोजिशन का यूज़ कैसे करते हैं, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ इस बात को देखिए। देखो, एक बार क्या हुआ, एक सेंटेंस आया पेपर में और सेंटेंस क्या था, आई नो प्रिया। ये सेंटेंस उसने आपके लिए दे रखा था, ठीक है भाई। अब इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस उसने आपसे पूछा था कि बताइए क्या पैसिव वॉइस होगा इसका। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वही टेंस पहचानना है। नो अपने आप में कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म क्या दिखाती है, प्रेजेंट। आगे कोई वर्ब नहीं होने की वजह से इंडेफिनिट, तो ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट अपने आप में क्या होता है बताइए, टेंस। सही है। टेंस का सब्जेक्ट कैसा होता है, डूअर, ये भी सही है। तो मैंने बोला सर आई नो, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, तो जानता कौन है बताइए, मैं जानता हूँ प्रिया को। तो जानने की एक्शन किसके द्वारा हो रही है, मेरे द्वारा। मैं जानता हूँ प्रिया को, प्रिया मुझे जानती है नहीं जानती पता नहीं, मैं जानता हूँ प्रिया को। इसका मतलब जानने की एक्शन हो किसके द्वारा रही है, मेरे द्वारा, तो मैं तो डूअर हो गया। और प्रिया अपने आप में कैसी हो गई बताइए, नॉन डूअर। अगर प्रिया नॉन डूअर है तो अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। अगर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें नॉन डूअर आगे लाना है। जब नॉन डूअर आगे लाना है तो नॉन डूअर को आगे लाने के लिए बताइए हम क्या ले आए मेरे भाई, प्रिया। आ गई प्रिया, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, नो। नो अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और देखो मैंने आपको अभी बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होती है बताइए सर, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होती है, ठीक है। अगर इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होती है तो हमने प्रिया के साथ में क्या लगा दिया, इज। और नो की थर्ड फॉर्म बताइए क्या हो गई, नोन, ठीक है सर। अब आपने क्या पढ़ रखा है सर, हमने पढ़ रखा है कि पैसिव वॉइस बनाते समय क्या आता है, बाई, लग दिया सर। आई को हम पीछे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी, मेरे भाई, मेरे लड्डू। आपने ये बना दिया, लेकिन आपको पता है आपने कांड कर दिया दोस्त, आपने कांड कर दिया। और कांड क्या हो गया, कांड ये हो गया, आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि नो एक ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ में कभी भी बाई नहीं आता। नो के साथ हमेशा टू आता है, नो के साथ हमेशा बताइए क्या आता है, टू। अब आपको पता है आपके लिए ये सेंटेंस पेपर में आया हुआ था, उसने पहला ही ऑप्शन आपके लिए क्या दे रखा था, प्रिया इज नोन बाई मी, बाई लगा के दे रखा था। दूसरे या तीसरे नंबर पे ऑप्शन दे रखा था, प्रिया इज नोन टू मी। अब बच्चों को तो ये पता है कि सर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, बाई, वो तो बाई लगा के आ गए बेचारे, उनका क्या फॉल्ट, क्योंकि उनको तो यही बताया गया है ना कि पैसिव वॉइस में बाई आता है। वो मेरे भाई, वो मेरे चाचा, वो मेरे ताऊ, हर जगह बाई नहीं आता भाई, वो मेरे भाई हर जगह बाई नहीं आता। याद रखना, नो के साथ में हमेशा क्या आता है, टू। तो इसका सही आंसर क्या था, टू। करती सर गलती हो गई। एक सेंटेंस और बताता हूँ आपको, चलो ऐसा ही ध्यान से सुनिएगा। देखो इधर मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, मैंने आपसे बोला गौरव मैरिड अनीता, ये मेरे पास में एक सेंटेंस है, ठीक है। अब आपको देखो यार, फिर दोबारा से हो गया, कुछ तो गड़बड़ है इसमें दया, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। किसको आ जाएगा सब, श्योर ना? दया कुछ तो गड़बड़ है, तुम लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, हैं भाई, क्या क्या करते रहते हो तुम, पता नहीं। तुम ऐसा तो नहीं तुम ना पढ़ते टाइम कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, हैं? कोई खाना खा रहा है तो पढ़ रहा है, नज़र तो नहीं लग जाती तुम लोगों की, हैं भाई? दोस्त नज़र तो नहीं लग जाती तुम्हारी। और हाँ, मैं आपसे एक बात और कहना चाह रहा था, देखिए आपके लिए जो आपका बैच है, इसके नीचे, इस बैच के नीचे आपका एक ग्रुप बना हुआ है, आप सभी को पता होगा। जो आपका ग्रुप बना हुआ है ना, इस ग्रुप में मेरे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपको एक मैसेज आएगा आपके फीडबैक के लिए।
और आप सभी स्टूडेंट्स को आपको अपना उसमें फीडबैक देना है। क्लासेस कैसी चल रही है, कैसा फील आ रहा है, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, पैसा वसूल हो रहा है या नहीं हो रहा, जैसा एक्सपेक्ट किया था इंग्लिश को क्या उससे बेहतर है या एवरेज है, ये आपको अपना फीडबैक उसमें ज़रूर देना है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें और अभी कितना चेंज करना है, चीज़ों में कितना बदलाव मुझे करने की ज़रूरत है। ठीक है ना भाई? तो आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना। आप लोग अपना फीडबैक भाई मुझे ज़रूर दोगे। ठीक है दोस्त? देखिए, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक सेंटेंस दिया मैंने आपको, मैंने बोला गौरव मैरिड अनीता। ये मेरे पास एक सेंटेंस है। अब मेरे पास ये जो सेंटेंस है ना, मुझे इस सेंटेंस में ये देखना है कि ये एक्टिव वॉइस का है या फिर ये पैसिव वॉइस का है। देखते हैं, चलो खोज पड़ताल पे निकलते हैं। मैरिड अपने आप में कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या दिखाती है? पास्ट। आगे कोई वर्ब ना होने की वजह से क्या है बताइए? इंडेफिनिट। तो ये बन गया तुम्हारा मेरे भाई पास्ट इंडेफिनिट बन गया। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट बन गया तो अब मुझे एक बात बताओ, पास्ट इंडेफिनिट अपने आप में क्या होता है? टेंस। सही है। अब टेंस का सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? डूअर। गौरव मैरिड, गौरव ने शादी की थी। गौरव मैरिड, गौरव ने शादी की थी अनीता से। तो शादी करने की एक्शन किसने की? गौरव ने। गौरव मैरिड, गौरव ने शादी की थी अनीता से। अनीता तो बेचारी चुपचाप बैठी हुई थी, गौरव ने शादी की थी अनीता से, है ना? तो ये एक्शन किसके द्वारा हुई बताइए? गौरव के द्वारा। अनीता अपने आप में कैसी हो गई? नॉन डूअर। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे मेरे दोस्त, तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय नॉन डूअर को आगे लाएंगे। आप ले आए अनीता को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? मैरिड। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म काय में चेंज करते हो? वॉज वर में। वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। अगर वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होती है तो अनीता के साथ आपने क्या लगा दिया? वॉज। और थर्ड फॉर्म बताइए क्या हो गई? मैरिड। ठीक है। अब हमें बचपन से क्या बताया गया है कि पैसिव वॉइस बनाते समय बाई लगाते हैं सर। तो आपने क्या लगा दिया बताइए? बाई। ठीक है। और गौरव को आप कहाँ ले गए मेरे दोस्त? पीछे ले गए। अब आप खुद सोचिए इस बात को, आपको नहीं लगता कि आपने कांड कर दिया है इस सेंटेंस में? कांड, ब्लंडर कर दिया आपने, गलती नहीं, ब्लंडर, बड़ी मिस्टेक। और बड़ी मिस्टेक कैसे कर दी? आप सेंटेंस को समझो जरा, मीनिंग को देखना, आप इस सेंटेंस की मीनिंग को। गौरव मैरिड, गौरव ने शादी की थी अनीता से। अगर गौरव ने अनीता से शादी की थी तो गौरव अनीता को कौन लगा मेरे भाई? हस्बैंड। और अनीता गौरव की कौन हुई? वाइफ। ठीक है। अब आप इस नीचे सेंटेंस को पढ़ के देखिए एक बार। अनीता वॉज मैरिड, अनीता की शादी कराई गई थी। अनीता तो नॉन डूअर है ना, अनीता कोई एक्शन थोड़ा ना कर रही है, पैसे बॉय से। अनीता वॉज मैरिड, अनीता की शादी कराई गई थी बाई गौरव, गौरव के द्वारा। अनीता की शादी कराई गई थी गौरव के द्वारा। अब एक बात बताओ, शादी किसके द्वारा कराई जाती है? शादी तीन लोगों के द्वारा कराई जाती है सर। शादी या तो कराई जाती है माँ बाप के द्वारा, ये कराई जाती है जो भी मतलब मंत्र वगैरह बोलता है, और एक शादी कराई जाती है किसके द्वारा? बिचौलिया के द्वारा, जिसे मीडिएटर कहते हैं। अब आप कह रहे हो कि अनीता की शादी कराई गई थी गौरव के द्वारा, इसका मतलब अनीता की शादी कराई थी गौरव के द्वारा, तो गौरव अनीता का कौन हो गया? पापा। सर वो उसका हस्बैंड है। एक बात बताइए, कभी हस्बैंड के द्वारा शादी कराई जाती है क्या? कि चल मैं तेरा हस्बैंड हूँ और मैं तेरी शादी करा रहा हूँ, तेरी शादी करा रहा हूँ मतलब? भाई हस्बैंड के द्वारा शादी नहीं कराई जाती, हस्बैंड से शादी कराई जाती है। अगर हस्बैंड से शादी कराई जाती है तो इसका मतलब क्या समझ में आया बताओ मुझे? इसका मतलब ये समझ में आया सर, इसमें बाई का तो कोई रोल ही नहीं है। बाई तो गलत हो गया मेरे भाई। हस्बैंड से, गौरव से शादी कराई गई थी, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगाओ? टू लगाओ। अनीता वॉज मैरिड, अनीता की शादी कराई गई थी टू गौरव, गौरव से। अब ये सेंटेंस भी आ चुका है। अब जब ये सेंटेंस पेपर में आया था तो वही कहानी सेम। पहला ऑप्शन क्या रखा था? बाई। अब बच्चों को क्या पता कि सर बाई से क्या फॉल्ट हो गया? हमने तो यही पढ़ा है कि वैसे वॉइस बनाते समय बाई लगा देंगे, बच्चे लगा के आ गई बाई, खंड हो गया भाई पेपर में। तो याद रखना, कभी ये मत कहना कि बाई आता है, आपको बोलना है सही प्रेपोजिशन, जो अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन है, जो वहाँ आना चाहिए सेंटेंस की मीनिंग के हिसाब से, वो प्रेपोजिशन वहाँ लगाया जाता है। आप ऐसे बोलोगे। समझ में आ गई ना बात? देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो विनोद क्या हो रहा है? चलिए,
इसका मतलब ये समझ में आया। तो सर फिर प्रेपोजिशन लगाते कैसे हैं वो हम आपको बताएंगे। अब देखो प्रेपोजिशन कैसे लगाते हैं, क्या कहानी है प्रेपोजिशन को लगाने की, समझने की कोशिश करना दोस्त, अच्छे से मन लगा के समझना। देखो एक तरफ तो मैं लिख रहा हूँ एक्टिव वॉइस और एक तरफ मैं आपके लिए लिख रहा हूँ पैसिव वॉइस। देखिए अगर आपके एक्टिव वॉइस में, अगर आपके एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है मेरे भाई वो लिविंग है, कैसा है बताइए, लिविंग, सजीव है सर, सजीव इन द सेंस किसी पर्सन की बात कर रहे हो आप, तो ऐसी कंडीशन में याद रखना मैक्सिमम आप लोग जो प्रेपोजिशन लगाते हो वो बाई से काम चलाते हो। किससे चलाते हो, बाई से, ठीक है। दूसरा सर, अगर एक्टिव वॉइस का आपका जो सब्जेक्ट है वो लिविंग ना होकर के नॉन लिविंग है, कैसा है बताइए, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का मतलब बताइए क्या हो गया, निर्जीव, वो कोई पर्सन नहीं है, किसी वस्तु की बात हो रही है, किसी और चीज़ की बात हो रही है, नॉन लिविंग है। अगर नॉन लिविंग है तो याद रखना जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे ना मेरे भाई, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको बाई का यूज़ नहीं करना है। अब या तो आपको लगाना है इन या आपको लगाना है विद। अब वो सेंटेंस की मीनिंग बताएगी कि इन आएगा कि विद आएगा, लेकिन बाई नहीं आएगा, लेकिन बाई नहीं आएगा, ठीक है सर। तीसरी बात यह है दोस्त कि हमारे पास में कुछ फिक्स वर्ब होती हैं। जैसे हमारे पास में एक वर्ब होती है नो। नो, अगर आपके लिए नो वर्ब आ रही है ना तो आंख बंद कर ली ना, नो के साथ आप जब भी लगाओगे हमेशा टू लगाओगे भैया, नो के साथ कभी बाई नहीं आता, नो के साथ जब भी लगाओगे क्या लगाओगे, टू। दूसरी बात सर, दूसरी बात यह है कि जैसे आपके लिए मैंने अभी एक और वर्ब लिखाई थी मैरी, अगर आपके लिए उसने मैरी वर्ब दे रखी है तो भैया मैरी के साथ में भी कभी बाई नहीं आता दोस्त, मैरी के साथ में या तो आता है टू पहली प्रायोरिटी पे, और अगर टू ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो फिर आपको लगाना है विद, या तो टू लगाओ या फिर विद लगाओ। पहली प्रायोरिटी किसको है बताइए, टू को। अगर टू ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर तो हम करेंगे क्या सर, फिर तो विद लगा के हमें काम चलाना पड़ेगा। क्लियर है, ऐसे आता है, ये होता है तरीका। जैसे अब मैं आपको एक सेंटेंस कराता हूं, ध्यान से देखना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं वो समझिए। मैंने आपसे बोला द फायर engulfed the forest, द फायर engulfed द फॉरेस्ट, ये हमारे पास में एक सेंटेंस है। अगर ये मुन्ना हमारे पास में एक सेंटेंस है लड्डू, तो अब सबसे पहले तो आप एक काम करो, इसका टेंस पहचानो कि ये एक्टिव है या पैसिव है। क्या लिखा हुआ है, engulfed। engulfed कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्या दिखाती है, पास्ट। आगे तो कोई वर्ब है ही नहीं, तो बताइए क्या हो गया, इंडेफिनिट, और ये बन गया आपका पास्ट इंडेफिनिट, है ना। पास्ट इंडेफिनिट अपने आप में बताइए क्या होता है, टेंस। अब टेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो कैसा होता है, डूअर। तो आप कह रहे हो द फायर इंगल्फ्ड, आग ने निगल लिया, आग ने निगल लिया, आग ने निगल लिया, तो निगलने का काम किसने किया, आग ने, तो आग तो डूअर हो गई। किसको निगल लिया, जंगल को, तो जंगल ने कोई एक्शन थोड़ा ना की, निगलने का काम किसने किया है, आग ने। जंगल ने तो कोई एक्शन नहीं की, फॉरेस्ट ने कोई एक्शन नहीं की, तो फॉरेस्ट अपने आप में कैसा दिखाया गया है, नॉन डूअर, ठीक है। अगर नॉन डूअर दिखाया गया है, हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप एक काम करो, द फॉरेस्ट को आगे ले आओ, ले आई सर, द फॉरेस्ट आ गया। अब एक बात बताना बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंगल्फ्ड सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म का में चेंज करते हो, वॉज पर प्लस थर्ड फॉर्म में। अगर वॉज पर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करोगे तो फॉरेस्ट के साथ में क्या आएगा, वॉज, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बताइए, इंगल्फ्ड, है ना। अब हमने क्या पढ़ रखा है बताइए, क्या लगा देते हैं सर, बाई, और फिर क्या आ जाता है, द फायर। अच्छा, अब एक बात तो बता दे बेटा, द फायर अपने आप में कोई पर्सन है क्या, नहीं सर, ये तो नॉन लिविंग है। बेटा नॉन लिविंग के साथ बाई तो कभी आता ही नहीं है मेरे बच्चे, ओ मेरे लड्डू, नॉन लिविंग के साथ बाई तो कभी नहीं आता। अब या तो आएगा इन या फिर आएगा विद। अब आप बताओ मीनिंग क्या आना चाहिए, द फायर, द फॉरेस्ट वॉज इंगल्फ्ड, जंगल को निगल लिया गया, आग में, आग के साथ, आग में। अगर आग में तो मेरे भाई क्या आएगा, इन, विद नहीं आएगा। भाई क्यों आएगा यहाँ, इन आएगा, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ दोस्त, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई।
पक्की बात है, कोई डाउट तो नहीं है किसी भी तरह का? फिर से कह रहा हूँ, कोई डाउट तो नहीं है किसी भी तरह का? आगे चलें मस्ती के साथ। चलिए अगला डालू, एक और एग्जांपल। देखो मैंने आपसे बोला दिस बैग कैरीज 5 kg। दिस बैग कैरीज 5 kg, मैंने ये बोला है। अगर मैंने ये बोला है तो ज़रा इस सेंटेंस को देखिएगा आप, ये एक्टिव या पैसिव है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैरीज। कैरी अपने आप में फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या दिखाएगी? प्रेजेंट। आगे तो कोई वर्ब है ही नहीं, तो क्या हो गया बताइए? इंडेफिनिट। ये बन गया तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया तुम्हारा टेंस, और टेंस का जो सब्जेक्ट होता है बताइए वो कैसा होता है? डूअर। तो आप कह रहे हो दिस बैग, आप कह रहे हो दिस बैग, दिस बैग, ये जो बैग है ना कैरी, ये ढोता है, तो ढोने का काम कौन करता है बताइए? बैग। तो ये तो अपने आप में कैसा हो गया? डूअर हो गया सर। ये अपने आप में कैसा हो गया बताइए? डूअर। टेंस है तो सब्जेक्ट हो गया डूअर। ये बैग ढोता है, तो ढोने का काम कौन करता है? बैग। अब देखो 5 kg अपने आप में कैसा है? नॉन डूअर। अगर नॉन डूअर है तो आगे ले आओ भाई, 5 kg ये लिख लिया आपने? हाँ सर। कैरीज अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में काय में चेंज करोगे? इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म में। जब इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करोगे तो 5 kg एक यूनिट की तरह दिखाया गया, तो बताइए क्या आ जाएगा? इज। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कैरीड। अब आपने क्या पढ़ा है कि भाई आ जाएगा, और बताइए पीछे क्या आ जाएगा? द बैग। लेकिन एक बात तो बताओ भाई, बैग तो अपने आप में नॉन लिविंग है, कोई पर्सन थोड़ी ना बैग। अगर पर्सन नहीं है तो भाई बाई क्यों आएगा? अब या तो आएगा इन या आएगा विद। अब आप खुद सोचो, 5 kg ढोया जाता है इस बैग में या इस बैग के साथ? इस बैग में। अगर इस बैग में ढोया जाता है 5 kg तो इन आएगा, विद नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो याद रखना इस कॉन्सेप्ट को भाई, ये बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है हमारा, है ना? बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है दोस्त, ये वाला, ठीक है ना? तो याद रखना पैसिव वॉइस बनाते समय सही प्रेपोजिशन आपको लगाना है, सही प्रेपोजिशन। रटना नहीं है कि बाई आएगा, हमेशा बाई का यूज़ नहीं करते दोस्त, फंस जाओगे पेपर में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हमारे पैसिव वॉइस का एक कॉन्सेप्ट और रह गया है, उसको करने के बाद हम सीधे क्या करेंगे? अपने एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो मिलता हूँ आपसे अपनी क्लास में, अपनी अगली क्लास में। तब तक हम मस्त रहें, खुश रहें।